हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं पार्ट 2 कंटिन्यू करूँगी NABH रिक्वायरमेंट्स फॉर मैनेजिंग वल्नरेबल पेशेंट्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ पार्ट 2 आप देखेंगे उससे पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हाफ़ पार्ट कवर कर रही हूँ इसमें। हाफ़ आपकी नॉलेज में नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट ये पार्ट देखेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। और इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जॉइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं मेंबरशिप की। कुछ जो मेंबर्स हैं उनको जैसे गोल्ड, QM लर्निंग मेंबरशिप और डायमंड, इन लोगों को जो है एक्स्ट्रा पर्क्स और बेनिफिट्स दिए गए हैं मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के और बाकी कंटेंट्स के, तो आप वो देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ पिछले पार्ट 1 में, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने जो है रिस्क असेसमेंट पे फिनिश किया था कि रिस्क असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स का। तो रिस्क असेसमेंट जो वल्नरेबल पेशेंट है उसका ज़रूर करके रखें, उसके फ़ाइल में वो चीज़ें हों। ठीक है, अब हम आगे की चीज़ें शुरू करते हैं कि अगर आप पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका नीको एंड पिको होगा। ये क्या है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वहाँ पे NABH की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी पॉलिसी होनी चाहिए चाइल्ड एब्डक्शन की, जिसको हम कोड पिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोड्स का भी एक पार्ट है। तो चाइल्ड एब्डक्शन एंड एब्यूज़ की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये है कोड पिंक। इसकी मॉक ड्रिल ज़रूर करवा के देखें, क्योंकि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में इसकी मॉक ज़रूर करवाते हैं। ठीक है, इसकी एक पॉलिसी मेंटेन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए, और ये जो प्रोसीजर है वो सभी के पास, सारे स्टाफ के पास अवेलेबल हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली सभी के पास अवेलेबल हो। और क्या है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसकी मॉक करवा के देखें। वल्नरेबल पेशेंट्स की कैटेगरीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डिस्प्ले भी कर दिया। अब उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपने CCTV कैमरास लगाने हैं, और सिर्फ लगाने ही नहीं, उसकी एक्सेस एक सीनियर सुपरवाइज़र को देनी है ताकि वो रेगुलर बेसिस पे आपके कैमरेज को चेक कर सके, आपको स्क्रीन कर सके। ठीक है, तो आपने सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, बेसिकली इसको हम ये नाम दे देते हैं सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, इसका प्रोविज़न ज़रूर हो, ताकि आप जो भी CCTV कैमरास को इंस्टॉल कराएं, आप विज़िटर्स को जो भी अटेंडेंट्स हैं उनको आप स्क्रीन कर सकें टाइम टू टाइम। क्योंकि निको और पिको में अटेंडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मींस होना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट विज़िट ज़रूर करते हैं वो, और जो मैटरनिटी वार्ड्स वगैरह होते हैं उनमें वो विज़िट करते हैं और स्टे भी करते हैं वार्ड्स में। तो कोई इस तरीके का केस ना हो, इसीलिए आपको सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और आपके हॉस्पिटल में एक ऐसी प्रोसेस भी होनी चाहिए इमीडिएट रिस्पांस के लिए, कि अगर कोई इस तरीके का कोई एडवर्स इंसिडेंट हो जाए तो आपने इमीडिएट कैसे रिस्पांस करना है। ठीक है, तो रिस्पांस एक्शन भी आपके डिस्प्ले होने चाहिए कि आपने प्रॉम्प्ट एक्शन कैसे लेना है, फटाफट से आप एक्शन में कैसे आएंगे। NABH के अकॉर्डिंग आपके पास जो है पेशेंट और फैमिली राइट्स का चार्टर भी हो। ठीक है, इसमें ये तो चीज़ें आपको पता होंगी कि पेशेंट और फैमिली राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपके पास चार्टर होना चाहिए। और वल्नरेबल पेशेंट्स को जब भी आप ध्यान में रखें तो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली आपने इसको प्रिपेयर करना है, पेशेंट और फैमिली राइट्स को। इन कैटेगरीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको बनाएंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में भी आप जानते होंगे। तो जब भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी प्रोसीजर का, ठीक है, रिक्वायरमेंट है ये एक NABH की, तो आपके हॉस्पिटल में एक प्रोसेस डिफ़ाइन होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर वल्नरेबल कैटेगरी पेशेंट्स। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है आपने वल्नरेबल कैटेगरीज़ के पेशेंट से लेना है। ये चीज़ें जो है आपके प्रोसेस में आपने कैसे ऑब्टेन करना है इन्फॉर्म्ड कंसेंट वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरीज से, वल्नरेबल पेशेंट से, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब भी आपने कंसेंट लेना है। तो कंसेंट जो है ऐसे पेशेंट्स के लिए आपको उनके फैमिली मेम्बर से लेना है, जो लीगल गार्जियन है वो।
ठीक है। तो जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, जैसे कि माइनर्स हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, तो जो नहीं लिख सकते, जिनके हाथ ही नहीं है, तो इनका जो कंसेंट है या तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मींस माइनर का नहीं, जो जो जिनके हैंड वगैरह नहीं होंगे साइन करने के लिए, आप इनको कंसेंट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो लीगल गार्जियन जो होता है, आपने उनसे सिग्नेचर लेना है। और आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, अगर एप्लीकेबल हैं तो। ट्रेनिंग देनी है अपने स्टाफ को, सारे स्टाफ को, फॉर केयरिंग ऑफ वल्नरेबल पेशेंट। आपका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड हो इन कैटेगरीज़ के लिए, ऑलरेडी वो अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। तो ट्रेनिंग में आप ये कुछ टॉपिक्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है अपने वल्नरेबल कैटेगरीज़ की, ठीक है। सेकंड है हेल्थ केयर नीड्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वल्नरेबल पेशेंट्स के लिए। थर्ड जो है रिस्क असेसमेंट। ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने इसी वीडियो से निकाले हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो फोर्थ जो है BLS और CPR ट्रेंड हो आपका स्टाफ। कोड पिंक की मॉक ड्रिल, ठीक है। जैसे कि नियोनेटल मैंने बताया था, चाइल्ड एब्डक्शन, पीडियाट्रिक्स का भी। तो कोड पिंक मॉक ड्रिल, BLS CPR, रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरीज़ को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, हेल्थ केयर नीड्स को कैसे मेट करना है, इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं उनका। इसकी ट्रेनिंग देनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टाफ को, मीन्स टिप्स पे हो उनके। ये ट्रेनिंग है कोड पिंक की, वो उसको आपने टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब कि मॉक ड्रिल आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट टाइम इंटरवल्स पे होनी चाहिए। आप 1 मंथली भी कर सकते हैं। न्यूनेटल हॉस्पिटल में आपने 1 मंथली करनी ही करनी है। अगर आप डॉक्यूमेंट करें तो आप 6 मंथली कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आपने एवरी मंथ जो है इसकी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करनी है और साथ में इसका मॉक ड्रिल भी करवाना है। मॉक ड्रिल करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में बच्चा मिस हो चुका है, आपने उस तरीके को कैसे कंडक्ट करवाना है, ये आपके क्वालिटी मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई क्वालिटी मैनेजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो कोड पिंक है वो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इस तरीके से आप ट्रेनिंग देंगे जैसे सच में बच्चा जो है वहाँ पे नहीं है या मिस हो चुका है। उस अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशंस लेंगे आप, उसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि बच्चा जो है बाथरूम में छुप गया, ठीक है, बच्चा जो है वो कोई लेके चला गया, तो कुछ सिचुएशंस आप क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आप मॉक करवाएंगे। मॉक ड्रिल्स की जो फाइंडिंग्स हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बाकायदा। आप वीडियो बनाएंगे और साथ में ही उसकी डॉक्यूमेंट को लिख के रखेंगे, ठीक है। और अगर इन केस कोई वेरिएशन आती है तो उसको भी आपने नोट डाउन करना है फर्दर करेक्टिव एक्शन के लिए, ताकि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो आपने प्रिवेंटिव एक्शंस भी साथ साथ में बताना है। जब भी आपकी मॉक ड्रिल एंड होगी तो सभी को इकट्ठा करके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इमीडिएटली रिस्पॉन्स नेक्स्ट टाइम हो सके और ये वेरिएशंस जो हैं वो कम हो सके। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ वर्क इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर कर लिए, कुछ चेकलिस्ट प्रिपेयर कर ली या कुछ लीफलेट्स प्रिपेयर कर लिए, ताकि आपकी जो ट्रेनिंग टॉपिक्स हैं उसके जो एड्स हैं उसको देख के ही काफ़ी मीन्स लोग जो है वो बोरियत फील ना करें और उनको इंटरेस्ट भी आए ये चीज़ें करने में। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, कुछ लीफलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आपने इनके रिकॉर्ड्स को जो है प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो रीट्रेनिंग जब करेंगे तो तब काम आएंगे, और इवैल्यूएशंस भी, ठीक है। तो मॉक के लिए बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, उसको आप करेंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ पार्ट 2 भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, तो एक फ़्लो बन जाता है। तो इसीलिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियोज़ जो है मैं लिंक्डइन पे भी शेयर करती हूँ, फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ या अपने स्टाफ के साथ। आप शेयर करके उनको अवेयर कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। तो आप ये बेसिकली वीडियोस जो हैं अगर आप शेयर करेंगे तो आप ही का बर्डन जो है वो कम होगा, क्योंकि वीडियोस से जो है लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो ठीक है गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।